आज के इस वीडियो में महाराणा के इस वफादार घोड़े के बारे में स्टार्टिंग से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब गुजरात की तपती धूप में रेगिस्तानी मैदानों से एक घोड़ा व्यापारी महाराणा प्रताप के दरबार में आया। उसके पास 3 अनोखी काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े थे, जिसका नाम वो चेतक, त्राटक और अटक बोलता था। व्यापारी ने अपने तीनों घोड़ों पर गर्व करते हुए कहा, महाराज, ये घोड़े अद्वितीय हैं, वफादारी और ताकत में सबसे ऊपर। आपके जैसे वीर राजा के लिए ये अनमोल साथी बन सकते हैं। महाराणा प्रताप ने शांत होकर कहा, ये तो मैं मानूंगा ही नहीं जब तक खुद न देख लूं। दिखाओ ये घोड़े वफादार और बहादुर कैसे हैं। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए अटक को चुना। उसके पैरों को मोटी रस्सियों से बांध दिया ताकि वह हिल भी न सके, और कुछ दूर जाकर एक अजीब तेज आवाज निकाली। आवाज सुनते ही अटक की आंखों में ज्वाला जल उठी। उसे ऐसा लगा जैसे उसका मालिक संकट में हो। वह अपने मालिक की आवाज सुनकर जैसे पागल हो गया था। उसने पूरी ताकत से रस्सियां तोड़ने की कोशिश की, मगर रस्सियां टूटने के बजाय उसके पैर ही शरीर से अलग हो गए और खून बहने लगा। पर अटक अपने स्वामी तक पहुंचने का प्रयास करता रहा, तब तक जब तक उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गईं। महाराणा प्रताप इस दृश्य को देख स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा अद्वितीय साहस और वफादार घोड़ा कभी नहीं देखा था। इस अविश्वसनीय दृश्य के बाद महाराणा प्रताप ने तुरंत व्यापारी से चेतक और त्राटक दोनों घोड़ों को खरीद लिए। तभी दरबार में खड़े महाराणा के छोटे सौतेले भाई शक्ति सिंह की भी नजरें उन घोड़ों पर टिकी थीं। उनके मन में भी एक वफादार घोड़े रखने की इच्छा थी। महाराणा प्रताप अपने छोटे भाई की इच्छा समझते हुए चेतक को अपने पास रख लिया और त्राटक को उपहार स्वरूप शक्ति सिंह को दे दिया। धीरे धीरे चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय साथी बन गया था। किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर आप शेर के साथ रहोगे तो आप भी शेर की तरह बहादुर और शक्तिशाली बन जाओगे। चेतक भी महाराणा प्रताप के साथ रहकर धीरे धीरे उन्हीं की तरह शक्तिमान, तेज और महाबली बन गया था। वह महाराणा को पहाड़ों और घने जंगलों में इस तरह ले जाता मानो हवा से बात कर रहा हो। उसकी चाल में इतनी तेजी थी कि दुश्मन उसे पकड़ ही नहीं पाते। महाराणा भी चेतक को अपने पुत्र के समान मानने लगे और चेतक भी महाराणा के प्रति अटूट निष्ठा और प्रेम दिखाने लगा। धीरे धीरे समय तेजी से बीतने लगा और फिर आया हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध देखेंगे हम अगले पार्ट में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक संघर्ष करते रहो, आगे बढ़ते रहो।